Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Kritika and today we are moving forward with our series, the Balokra series. अब हमने कुछ महीने पहले एक इनिशिएटिव लिया था जहाँ पर सिंस HPG के हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है उसका नाम है जगमोहन बलोत्रा की लिखी गई वंडरलैंड को, जो थोड़ा इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर लिखा गया है। उसको हमने इस सीरीज़ में समराइज़ किया और उसमें जो है कुछ जो टॉपिक्स इसमें नहीं थे उनको ऐड किया है। अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो हमारा 37th लेक्चर यहाँ पर चल रहा है और 17th चैप्टर ये आपके जगमोहन बलोत्रा की लिखी गई वंडरलैंड का है। सो इससे पहले वाले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको पहले वाला जो सारा मटेरियल है वो मिल जाएगा। उसके अलावा इसके बाद में जो लेक्चर रहेंगे वो सारे के सारे मेंस ओरिएंटेड हैं। सिंस आप इंडेक्स भी अगर साथ साथ में देख रहे हैं तो आप देखेंगे हमने सारा कवर किया है। आज हम पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है प्रिपरेशन में तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस हैंडल पर। स्पेशली वो लोग जो अभी HSS का एग्जाम भर रहे हैं और एप्लीकेशन भरने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा पेड और फ्री मटेरियल पर अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। वन मोर थिंग, हमारी ऐप के ऊपर आपको एक इस तरीके की टेस्ट सीरीज भी मिलती है जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन हैं जो सिर्फ हिमाचल जीके पे बनाए गए हैं। उसके अलावा एडिशनल चीजें भी हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एज आई ऑलवेज से कि बलोत्रा नहीं खोलनी है, उसको पढ़ने मत बैठिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें दी गई हैं। आज हम सिर्फ वो पर्सनालिटीज देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र किया गया है। अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब फ्रीडम स्ट्रगल में ऑलमोस्ट सभी ने पार्ट लिया था। आपके चाहे प्रजामंडल के वो पार्ट रहे हैं या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, नेशनल लेवल पे भी जो है लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर किसी तरीके के अवार्ड्स मिले हैं, सम्मानित किया गया है, वो आज भी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं तो अब आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पर्सनालिटीज मैंने इस करके छोड़ दी कि वो हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, स्पेशली जब हम आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हिमाचल की हिस्ट्री में वो कवर हो गया है, उनको हम नहीं देखेंगे। जो बच गए हैं उन्हें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, राइट। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट पर्सनालिटी से जिनका नाम है अमृता शेरगिल। अब शी वॉज अ पेंटर एंड इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये पेंटिंग इन्होंने बनाई है या नहीं बनाई है, इनमें से कौन सी नहीं बनाई गई है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो इनके जो फादर हैं उनका नाम था उमराव सिंह मजीठा और इनकी मदर का नाम था मैरी एंटोनी। तो जो उमराव सिंह मजीठा हैं वो आपके उनकी शादी हुई सिख फैमिली से थे एंड देन उनकी शादी होती है। उसके बाद में उनके 4 बच्चे हुए और उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई। दैट वाज द टाइम जब वो लंदन गए थे एंड लंदन में ही मेट मैरी, और वहाँ से जब वो वापस आते हैं लाहौर में उन्होंने शादी कर ली प्रॉपर आपके जो सिख रिचुअल्स हैं उनके हिसाब से। बाद में वो यहाँ से यूरोप सेल कर गए और जो है वहाँ पर वो अपना जो टूर है वो लेने लगे। इसी बीच में जब वो बुडापेस्ट में रुकते हैं तो वहाँ पर उनकी बेटी अमृता शेरगिल का जन्म होता है। अब तो आप देख सकते हैं सिंस ये बाहर ही रह रहे थे तो इनके जो अर्ली ईयर्स हैं वो हमें यूरोप में ही देखने को मिलते हैं। वो इटली में काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पर रुकते हैं एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम आएंगे बैक टू इंडिया। वो इंडिया आ गए और इंडिया में वो शिमला में रहने लगे। तो शिमला कॉन्वेंट स्कूल में 12 साल की थी जब अमृता शेरगिल वहाँ पर जाया करती थी। खुद को एथिस्ट मानती थी। उसके अलावा इनके जो अंकल थे तो उनको देखकर इन्होंने पेंटिंग शुरू की थी। अदरवाइज क्रिएटिव तो ये पहले से ही थी, सिंगिंग या फिर जो पियानो बजाती थी, लेकिन पेंटिंग में इनके अंकल ने इनको वहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट किया और उसके बाद इन्होंने पेंटिंग करनी शुरू की। अब अगर इनकी पेंटिंग्स की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अक्सर पूछा नहीं जाता है कि कौन से वाले मिले हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी ने यहाँ पर उनका एनुअल एग्जीबिशन लगाया था 1930 में। उसके अलावा इनकी एक फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है सेल्फ पोर्ट्रेट। उस सेल्फ पोर्ट्रेट को चीफ कमिश्नर प्राइज भी मिला। उसके अलावा लेडी NN सिरकार्स प्राइज भी यहाँ पर मिला है।
देन सोसाइटीज गोल्ड मेडल भी मिला इनकी एक पेंटिंग को जिसका नाम है ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, तो ये आपको पता होने चाहिए। इनके वर्क्स अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। यूजुअली आपको फीमेल गर्ल्स ये वाला जो ट्रेंड है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आई थिंक लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि जो ब्लैक न्यूड है वो किसने यहाँ पर पेंट की है, तो वो आपकी अमृता शेरगिल ने पेंट की है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक न्यूड है, जुडिथ, यंग गर्ल, सिटिंग न्यूड, सेल्फ पोर्ट्रेट, देन आपके मदर इंडिया, मैन एंड वाइट। सो ऐसा नहीं है कि इनको बैठना है याद करने के लिए, लेकिन थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि आगे हम और पेंटर्स भी देखने वाले हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए आपको कि ये वाली पेंटिंग किसने बनाई थी। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऐसे आएगा कि इन्होंने कौन सी बनाई, आएगा कि ये अमृता शेरगिल की इनमें से कौन सी जो पेंटिंग है इन्होंने नहीं बनाई है। तो अगर आपको पता होगा कि ये वाली शोभा सिंह ने बनाई है तो आप वहां पर अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ज़्यादा है, देख लेनी है। जैसे आपका हिल विमेन है, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, देन गर्ल इन पिक्चर, देन ब्राइड्स टॉयलेट, ब्रह्मचार्य, सियास्ता, इसको भी आपके यहाँ पर अवार्ड मिला था। तो ये है, एंड देन इज दीज आर द फाइनल वंस। सो यू हैव टू गो थ्रू देम वंस एटलीस्ट एग्जाम से भी पहले, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर रहते हैं। सो आवर नेक्स्ट पर्सनालिटी इज राजकुमारी अमृत कौर। जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। इनकी अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो लखनऊ की पैदाइश है इनकी। इनके जो फादर हैं उनका नाम था राजा हरनाम सिंह। सो उन्होंने काफ़ी अर्ली एज में ही क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर अडॉप्ट किया था, उसकी वजह से राजकुमारी अमृत कौर भी यहाँ पर बाय बर्थ ही क्रिश्चियन थी। ठीक है, उसके अलावा 7 भाई थे तो इकलौती बहन थी, काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छे से पाला गया है। एंड जब आपका फ्रीडम स्ट्रगल होता है उस वक्त इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनका योगदान हम देखते हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के कांटेक्ट में आती हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। बाद में महात्मा गांधी की फॉलोअर बनी और जो है इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में आपके बहुत हर एक में पार्टिसिपेट किया। दांडी मार्च में भी वहाँ पर ये थी, राइट। इनकी अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या क्या पूछा जा सकता है, शी वॉज दी इन 1930 सेक्रेटरी ऑफ विमेंस ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा 1931 से लेके 33 तक ये विमेंस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी यहाँ पर रही हैं। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की पहली विमेन मेंबर यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया था। यूनेस्को में जो मीटिंग हुई थी आपके 1945 में एंड 46 में, वहाँ पर भी एज ए इंडियन डेलीगेशन ये गई थी। जब आज़ाद होता है आपका भारत उस वक्त क्या हुआ कि शी वॉज दी फर्स्ट लेडी टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो आप देख सकते हैं कि कितनी इन्फ्लुएंशियल यहाँ पर ये पर्सन थी। बाद में लोकसभा से जो सीट थी महासू कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उस वक्त जो है आपके महासू हुआ करती थी, बाद में जाके शिमला वगैरह बने हैं, वहां से शी वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर। नेक्स्ट पर्सनालिटी इज श्री बाबा कांशीराम। सो इन्हें तो हम सब जानते हैं, ये तो आपने क्वेश्चन रटा होगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि इनको हम पहाड़ी गांधी के नाम से जानते हैं। तो एक मीटिंग हुई थी गद्रियावाला में 1937 में, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें ये टाइटल दिया था। नो डाउट कई बुक्स में लिखा गया है कि इसके कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चनेबल भी है कि ऐसी मीटिंग हुई थी, इन्हें ऐसा टाइटल मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन अक्सर जो है ये पूछ लिया जाता है। अब यूजुअली ये तो पता होता है पहाड़ी गांधी कौन है, लेकिन किसने इन्हें ये टाइटल दिया था और कहां पर दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। कब दिया था ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं भवानी दत्त शास्त्री। तो यहाँ पर एक आपके संस्कृत स्कॉलर रहे हैं, मंडी से थे। बहुत सारी इन्होंने ट्रांसलेशंस किए हैं, जैसे आपकी गीता है, देन उपनिषद है, या आपकी जो वेदों वाली फिलॉसफी थी उस सब को इन्होंने मंडयाली में यहाँ पर ट्रांसलेट किया था। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उसके अलावा इन्हें पहाड़ी सम्मान मिला है, चूड़ामणि सम्मान मिला है और मध्य रत्न मिला है। इनके ईयर्स देख लेने हैं 1988, 89 एंड 2000। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्हें हिमाचल शिखर सम्मान भी यहाँ पर दिया गया था 1994 में। एंड देन इज भारत रत्न, तो इन्हें भारत रत्न भी 2006 में, जो भी आपकी अथॉरिटी रहती है दिल्ली में, उन्होंने यहाँ पर दिया था। फिर हम देखते हैं आपके श्री भागमल सौथा जी। इनके बारे में मैंने बहुत बार हिस्ट्री में अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया है। इनकी
अर्ली लाइफ से लेके एकदम एंड तक। लेकिन स्टिल जो मेन इवेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, धामी ट्रेजेडी जो हुई थी ये उससे पहले वहीं पर जा रहे थे, घनाटी में इनको अरेस्ट किया गया था। उसके अलावा जो आपका हिमालयन रियासती प्रजामंडल है उसकी नींव इन्होंने रखी थी, इन्होंने ही उसे वहां पर शुरू किया था। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर एक अच्छी पर्सनैलिटी है। पॉलिटिक्स इन्होंने बाद में जाके छोड़ दी थी और सोचा था कि जो हिमाचल का एक सपना हम देखना चाहते थे वो यहाँ पर पूर्ण हुआ, और उसी के साथ इन्होंने पॉलिटिक्स भी आपकी छोड़ दी थी। नेक्स्ट हमारे आते हैं श्री चंद्रधार शर्मा गुलेरी। अब गुलेरी जैसे इनका नाम है ऐसे याद रख लीजिएगा कि गुलेर से ही थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण फैमिली में। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉइंट नोट करने लायक है वो ये है कि इन्होंने एक इंग्लिश बुक लिखी थी, जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड बिल्डर्स। इसी के लिए इनको जयपुर के राजा से यहाँ पर इनाम भी दिया गया था। 1909 और 7 में ये एडिटर थे एक मैगजीन के जिसे हम समालोचक कहते थे, कि लिखे गए कुछ वर्क्स जो हैं उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धा का कांटा। तो ये याद रखना है, क्योंकि अक्सर जो है स्पेशली एग्जाम जाने से पहले ना ये वाली पीपीटी एक बार देख लेनी है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें आप गेस नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये हो सकता है नहीं हो सकता, या तो ये आपको पता है या तो ये आपको नहीं पता है। तो उसी तरीके से अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो आपकी समालोचक एक मैगजीन थी उसके एडिटर कौन थे, और वहां पर 4 फ्रीडम फाइटर्स के आपको नाम दिए जाते हैं इसी तरीके से, जिन्हें जो आपने पहले देखे भी नहीं है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक लिस्ट बना लीजिए, या फिर क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए। ये एक अच्छा स्कोरिंग सेक्शन रहता है जहां पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज श्री देशराज महाजन। ये आपके चेयरमैन रहे हैं भारत सेवक समाज के, और प्रेसिडेंट थे ये हिमाचल सदाचार समिति के। नेक्स्ट इज श्री ज्ञानचंद। तो इनको भी हम हिस्ट्री में आपके हमने फॉलो किया है, लेकिन स्टिल शिमला की इनकी पैदाइश थी। अगेन जो आपके पंडित पद्मदेव हैं उनके साथ में काफी एक्टिव ये मेंबर रहे हैं धामी प्रजामंडल के, एंड बाद में जो ये सेक्रेटरी भी बने थे शिमला रियासती प्रजामंडल के, और उसके बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट भी ये 1940 में बने थे। तो आप देख सकते हैं एक्टिव थे। इसी की वजह से ये ऑलमोस्ट, क्योंकि जो आपकी प्रजामंडल मूवमेंट है मैंने आपको पहले भी बताया है एकदम साथ में चलती थी, यानी कि बहुत सारे अलग अलग रियासतों के प्रजामंडल बने हुए थे। क्योंकि जो लोग हैं पढ़े लिखे वो कम थे, तो वो ही हर चीज को मैनेज किया करते थे। दैट इज वाई ही वाज एसोसिएटेड विद, आप देख सकते हैं कुनिहार, अर्कीकोटी, ठियोग, ये सारे के सारे, और सिरमौर, ये सब प्रजामंडल से। एंड बाद में जाकर आपका जो हिमालयन रीजनल काउंसिल है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर ये बने थे। थोड़े से 1 पॉइंटर्स भी देख लेते हैं। जो आपकी श्रीमती गौरन देवी हैं उन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड दिया गया था 1984 में। तो डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से किसको दिया था, तो श्रीमती गौरन देवी को दिया था। देन राजा राजेंद्र सिंह है अर्की, जो आपकी बागल फैमिली है, बागल हमने अच्छे से पढ़ा है, तो वहां से थे ये, और इन्होंने ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिमाचल होम गार्ड्स। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो आप अच्छे से कर सकते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिमाचल होम गार्ड, तो राजा राजेंद्र सिंह थे। सो नेक्स्ट इज श्री रमेश गुप्ता। अब इनकी पैदाइश शिमला की थी। ही वॉज द एडिटर फ्रॉम 1956 से लेके 66 तक ये सर्वोदय विचार पत्रिका जो आपकी विनोबा भावे ने लॉन्च की थी उसके एडिटर रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, एक टाइम ऐसा आया जब इन्होंने अपना पूरा का पूरा लाइफ है पब्लिक वेलफेयर के लिए दे दिया और पॉलिटिक्स को यहाँ पर छोड़ दिया था। एंड 1984 में इन्होंने अपनी एक हिंदी वीकली भी शुरू की थी जिसका नाम था पहाड़ी लहर। सो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को बनता है। नेक्स्ट इज श्री इमामुद्दीन। अब इनका जो पैदाइश है वो नाहन की है और ये एक स्कल्पचरिस्ट थे। तो इनके बनाए हुए जो आपके स्कल्पचर्स हैं वो हमें नाहन तो क्या छोड़िए, सिरमौर में ही हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे हम जो बाबा बालकनाथ के आइडल की बात करते हैं वो इन्होंने बनाया है। देन आपके हनुमान मंदिर है, या फिर आपके पाउंटा में जो महात्मा गांधी हैं उनकी एक स्कल्पचर बना हुआ है, तो वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। इसी की वजह से 1996 में इन्हें एक अवार्ड भी दिया गया था जिसका नाम था फकीर चंद मेमोरियल नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक एक्सीलेंट वर्क इनका अपने फील्ड में देखने को मिला है। जो आर्ट थी वो इनके हाथों में थी, इसी की वजह से इनको काफ़ी बार नवाजा गया। लेकिन एक जो है वो आपको याद होना चाहिए, हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति और जन कल्याण परिषद ने मिलकर यहाँ पर इनको दिया था। सो नेक्स्ट कम दी फेमस पर्सनालिटी ऑफ किंकरी देवी। स्त्री शक्ति अवार्ड इनको यहाँ पर मिला हुआ है। इनके बारे में अक्सर अगर आपने 1-2 क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करूं तो 22 साल की थी ये जब विडो हो गई थी।
उसके बाद में सिंस इनकी लाइफ चल रही थी तो इन्होंने क्या देखा, इलीगल माइनिंग देखी, क्वेरिंग देखी, और उसके बाद में इन्होंने एक PIL फाइल किया था। अब वो किसके अगेंस्ट था, यही अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने क्या इशू था वो, या फिर उल्टा कर दीजिए कि इलीगल क्वेरिंग और माइनिंग के लिए किसने PIL डाला था, वो आपकी श्रीमती किंकरी देवी ने यहाँ पर डाला था हाई कोर्ट में। तो ये बात है 1987 की, और ये कहाँ पर, आपके संग्रह एरिया है सिरमौर का, वहां पर डाला गया था। उसके बाद में नो डाउट हाई कोर्ट ने तो कहा कि इलीगल माइनिंग को बंद किया जाए, और उसके बाद में जो आपकी माइनिंग लॉबी है वो उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाती है, लेकिन वहां पर भी जो आपकी किंकरी देवी है वो ये जो केस है वो जीत गई थी। तो उसके बाद फाइनली 1999 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार इनको दिया गया, विच वाज जो इनकी वैल्यूएबल सर्विस है उसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में इनको इससे नवाजा था। एक बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर ये है कि 1995 में इन्हें इन्वाइट किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड वहाँ पर एक लैंप लाइटिंग करना था जो हिलरी क्लिंटन ने इनसे करवाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर हुआ था, ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस है बीजिंग में हुई थी, और वहां पर उन्होंने विजिट किया था। 2007 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक एक्टिविस्ट बन के रही, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात किया करती थी, कैसे पानी का यूज़ करना चाहिए, ये सब बातें, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं, ये इन्होंने अपने एंड डेज तक यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है इसके बारे में। नेक्स्ट इज निकोलस रोरिक। ये भी अगेन यहाँ पर एक महान पेंटर थे। इनका जन्म तो वैसे रशिया में हुआ था, लेकिन उसके अलावा ही वॉज लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम बड़े बड़े जो आपके पेंटर्स थे, जैसे आपके लियोनार्डो दा विंची थे, या फिर हम माइकल एंजेलो की बात करते हैं, तो बचपन से ही उनसे इन्फ्लुएंस थे, एंड फाइनली हिमालय से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे। तो ये अपने जो लास्ट के लाइफ के 2 डेकेड्स हैं वो इन्होंने हिमालयाज़ में निकाले हैं। करीब 300 पेंटिंग्स हैं जो सिर्फ हिमालयाज़ के ऊपर बेस्ड हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल्लू में ये बसने के लिए आए थे, और कुल्लू वैली में ही इन्होंने अपना रहना जो है वहाँ पर शुरू किया। तो अगर आप इनकी पेंटिंग्स में देखें तो हिमालयाज़ हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक थोड़ा सा रिलीजियस जो एक बेंट है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इनके फेमस वर्क्स के ऊपर स्पेशली आपको पता होना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो दी वन जिन्होंने मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड आर्ट्स एंड इंटरनेशनल आर्ट सेंटर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था ये। And then comes the famous paintings. Drops of Life है, Poles of Striving, Signs of Mitra, Banners of East, Tibetan Strongholds, ये इन्होंने कुल्लू में ही बनाए थे। और फिर आती हैं वॉर से रिलेटेड। सिंस उस वक्त वॉर का टाइम भी था तो इन्होंने वॉर से भी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे। इसकी वजह से डूम्ड सिटी है, द सिटी ऑफ द सर्पेंट है, ये सारी पेंटिंग्स उनसे रिलेटेड बनाई थी। फिर एज आई टोल्ड यू रिलीजियस से भी रिलीजियस थीम के ऊपर भी ये पेंटिंग क्या करते थे। तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण, कल की अवतार, ये सब पेंटिंग्स भी इन्होंने किए हुए हैं। तो ये जो सारी के सारे नाम हैं इनसे यू हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट वन, सो दैट अगर वहाँ पर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इनका बहुत सारा रिटन वर्क है जो पब्लिश किया गया था। इनके नाम देख सकते हैं, बटलाई माउंटेन्स है, हार्ट ऑफ एशिया है। तो अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए इनको भी एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। ये आपको PDF में मिल जाएंगे। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको ये याद नहीं रहेगा। फ्लावर्स ऑफ मौर्य है, अब ये भी एक बड़े आर्टिकल में मेंशन किया गया था, वो आप देख लीजिएगा कौन से में किया गया था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में, अगर जो चीज़ स्पेशली न्यूज़ में रहती है उससे थोड़ा सा रिलेटेड यहाँ पर आपने देखना है। सो नेक्स्ट इज नोरा रिचर्ड। अब 1911 में ये अपने हस्बैंड फिलिप रिचर्ड के साथ यहाँ आई थी। जो इनके हस्बैंड है वो एक इंग्लिश लेक्चरर हुआ करते थे, तो वो यहाँ पर उनके साथ आती हैं और लाहौर में जब वो रहती हैं तो वहाँ पर थिएटर शुरू करती हैं, विच वॉज ब्यूटीफुल। आर्ट्स में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके अलावा पढ़ती थी वो, जैसे आपके हेनरी डेविड थॉरो हैं या फिर विटमैन है, लियो टॉल्स्टॉय, तो लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट था। इसकी वजह से वहाँ पर वो सारा ये जो आर्ट वाला काम है ये इन्होंने शुरू किया था। इसी की वजह से उन्हें पंजाब में द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर भी कहा जाता है। बहुत सारे पब्लिश्ड वर्क हैं इनके, जैसे द फ्लावर मेकर, सती, मैजिक ब्रूम्स, देन हिस्टोरिकल प्लेलिट्स है, या फिर आपका द सन कम्स होम, मदर अर्थ एंड द कंट्री लाइफ। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। तो इसके बाद में हमारे पास बहुत कम टॉपिक बचते हैं, स्पेशली मीन्स पर्सपेक्टिव वाले बचते हैं, जैसे आपका टूरिज्म हो गया, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इसमें क्लाइमेटिक जोन्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। 4 से 5 लेक्चर में हम सम अप कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में आपका रिविजन जो है वो चल सकता है। अगर आपके कोई दिमाग में ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस सीरीज़ में कवर नहीं हुए हैं, उनको ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और उनको भी कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले उनको हम यहाँ पर कवर कर दें। So thank you very much. Thank you for watching. Do like, share and subscribe, and I will see you again in the next lecture.